अब मैं गुजारिश करूंगा अपने उस बेटी से जो जदोजहद में हम सब दोस्तों से आगे आगे है और उसने जदोजहद की है, हम उनको सलाम भी पेश करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा अति हानि बलोच साहबा से दुआएं और अपने ख्यालात करें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं कादिम हुसैन सोमरो को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं बलूची के जो शायर हैं सैयद ज़हूर शाह हाशमी, उनसे शुरू करूँगी। वो कहते हैं, गाल नाम मनी नाम तई नाम उदा है, बेगाला मनो तो खुदावन मुजागार, राजे के बिबित गुंग नमानित नमानित, मानित बिजा अदारों के बिजा जिंदगो मुर्दार। ये सैयद ज़हूर शाह हाशमी फरमाते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि उन्हें बलोची ज़बान पे बहुत ज़्यादा फोकियत हासिल है, और बल्कि ना सिर्फ लैंग्वेज पे बल्कि लिटरेचर पे भी। तो मैं ये तशरीह करना चाहूँगी। वो कहते हैं, गाल मतलब कि लफ्ज़, इंसान जो भी हो, मतलब हम सबसे पहले तो एक लफ्ज़ या आइडेंटिटी, सबसे पहले मतलब मेरा नाम है, आपका नाम है या खुदा का नाम है, अगर ये आइडेंटिटी ना हो, अगर ये लफ्ज़ ना हो तो हम पहचाने ही ना जाएं। तो वो स्टार्टिंग लफ्ज़ से कहता है। फिर उनका ये है कि बगैर लफ्ज़ों के, मतलब एक गूंगे के गूंगा इस तरह से है कि उसकी मानंद, गूंगा तो फिर भी साइन लैंग्वेज में कुछ बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन उस तरह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वो कहता है कि लेकिन जिसके पास ज़बान नहीं, जिसके पास अल्फाज नहीं, जिसके पास अपने आइडेंटिटी को शो करने के एक्सप्रेस नहीं, तो वो एक ऐसा जिंदा है जैसे एक मुर्दा। ये शेर है उनका। तो मैं आज इस हवाले से कहना चाहूँगी, क्योंकि जो आज के दिन के हवाले से 1952 में जो मशरिकी पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में, आज वो बातें नहीं करना चाहूँगी। मैं आज प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी आज की बातें करना चाहूँगी कि हम कहाँ खड़े हैं, हम अपनी ज़बान के हवाले से क्या करते हैं और किस तरह से। मैं तो ख़ुद को लकी फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे सिखाया कि आप जब तक अपनी ज़बान को अहमियत नहीं दोगे, जब तक आप तरक्की नहीं कर सकोगे। तो मैं ख़ुद को इस वजह से भी, क्योंकि मैं एक लिटरेरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पहले उस्ताद शहीद प्रोफेसर उस्ताद सबद इश्तियारी थे, तो मैं इस हवाले से भी ख़ुद को लकी समझती हूँ कि उन्होंने मुझे ज़बान की अहमियत के हवाले से बहुत कुछ ना सिर्फ समझाया बल्कि ये सब कुछ पढ़ाया कि अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आज के दौर की मैं बात करती हूँ कि हमारे घर में या लोगों के, मतलब पेरेंट्स बच्चों के साथ शायद वो इस तरह से मतलब लफ्ज़ यूज़ करते हैं बच्चों के साथ, देखो वो केट है, दिस इज़ नॉट गुड हैबिट, और इस तरह की इंग्लिश में एक दो लफ्ज़ कहते हैं, बेटा इट्स नॉट गुड, इधर आओ, ये करो, मतलब वो इंग्लिश डालते हैं या अपने लैंग्वेज के अलावा किसी और ज़बान को, तो वो समझते हैं कि लैंग्वेज को वो महज़ब और एजुकेशन के ज़िम्मे में लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है। लैंग्वेज इज़ जस्ट ए लैंग्वेज, उसको हम लैंग्वेज को हम किसी भी अदब या महज़ब उस तौर पे नहीं ले सकते। मैं समझती हूँ कि वो माहें अपने बच्चे को शुरू से भी लो सेल्फ इस्टीम और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाती हैं, उनको इस तरह की बातें करके, उनको ज़बान के हवाले से नहीं बता के। मैं एक किताब पढ़ रही थी, एक जगह पढ़ रही थी माओ ज़ेतुंग ने के हवाले से। वो एक जगह पे स्पीकर थे, तो वो चाइनीज़ ज़बान में बात कर रहे थे, उनके पास ट्रांसलेटर थे, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। प्रोग्राम के बाद जो ब्रेक टाइम पे, लंच के टाइम पे जब वो बैठे थे,
तो वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। वहाँ से उठ के एक शख्स उनके पास गए और कहा, जब आपको इंग्लिश बात आप कर सकते हैं तो आपको ट्रांसलेटर की क्या ज़रूरत थी? तो उन्होंने कहा, तो मैं ऑडियंस को किस तरह से समझा सकता कि मेरे अपने पास भी एक ज़बान है, उसकी एक अहमियत है और मैं खुद भी एक ज़बान से वो कर। तो मैं समझती हूँ कि हमें बच्चों में ख़ास तौर पे लो जो सेल्फ इस्टीम का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो पैदा नहीं करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ज़बान से आपकी एजुकेशन को आप लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी ज़बान में बात करो। क्योंकि हम जिस तरह से, मैं खुद भी, मैंने एक बलोची में किताब लिख चुकी हूँ, मुझे सब कहते हैं कि बलोची में क्यों, लोग तो नहीं समझते, तो आपने बलोची में क्यों, कि आप उर्दू में लिख सकती थी, आप इंग्लिश में। तो मैं कहती हूँ कि मैं जिस तरह से अपने लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, शायद मैं किसी और लैंग्वेज में उस तरह से एक्सप्रेस ना कर सकूँ। जिस तरह से मैं अपनी लैंग्वेज में बोल सकती हूँ, शायद दूसरे लैंग्वेज में उस तरह से मैं खुद को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज बहुत सारे स्पीकर है, सबको बात करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो खामोश नहीं होती हूँ। तो मैं लास्ट में बस यही कहूँगी कि मैं समझती हूँ कि ज़बान सरज़मीन है, ज़बान धरती है। अगर आप अपने ज़बान से कट जाओगे तो आप अपनी धरती से कट जाओगे। शुक्रिया। असांजे सिंधी हिकिड़ो सिंधी जो शाइर आहे, जंहिं चयो हो त पंहिंजे ॿोलीअ में मियां जे तूं चवंदे माउ, अहिड़ो तोखे साहु ॿी का ॿोली न ॾींदी। सो अधी हानी बि उहा ई ॻाल्हि कई आहे त पंहिंजे ॿोलीअ में जेको मज़ो आहे उहो दुनिया जे ॿिए कंहिं बि ॿोली में कोन्हे। जेको माण्हू पंहिंजो ज़मीर ऐं पंहिंजो जेको ख़्यालु पंहिंजी ॿोली में एक्सप्रेस करे सघे थो, ॿी ॿोली जो केतिरो बि माहिर हुजे, पर पंहिंजी ॿोली आहे। तंहिंजे करे ई त असां चऊं था त ॿारनि खे पहिरियां 5 साल सिंधी ॿोलीअ में पढ़ायो, उनजी मादिरी ज़बान में पढ़ायो। छो त 3 साल चवनि था, साइंस जो ॿुधाए थी त 3 सालनि में ॿार जो मदर बोर्ड तयारु थो थिए, जेको ज़हन जे अंदरि हिकिड़ो मदर बोर्ड आहे उहो तयारु थो थिए, ऐं 2 साल उन में फीडिंग थिए थी पंहिंजे माउ जी। उन खां पोइ उहो स्कूल तरफ़ वञे थो, ऐं जॾहिं स्कूल में वञे थो त उनखे अंग्रेज़ी थी मिले, उर्दू थी मिले, ॿियूं ॿोलियूं थी मिलनि, पर उनखे पहिरियां 5 साल पंहिंजे ॿोली में पढ़ाइणु घुरिजे। उन खां पोइ अंग्रेज़ी बि पढ़े, फ्रेंच बि पढ़े, चाइनीज़ बि पढ़े, अरबी बि पढ़े, फारसी बि पढ़े, उहो सॼो जहान आहे। ॿोलियूं सभई इंसाननि जूं आहिनि, ऐं इहे ॿोलियूं हिक ॿिए सां इंटरेक्ट करण जो हिकिड़ो ज़रियो आहे। ॿोली किथे बि नफ़रत जो ज़रियो न आहे। असांजी सिंधी ॿोली त सभिनी सां मुहबत करणु सेखारी आहे। अॼु तव्हां ॾिसो था त कराची जे अंदरि, सिंध जे अंदरि हिकिड़ो कहकशां आहे त कराची जे अंदरि सराइकी दोस्त बि रहनि था, पंजाबी दोस्त बि रहनि था, पश्तून दोस्त बि रहनि था, ऐं सभिनी दुनिया जे सभिनी ॿोलियुनि जा दोस्त रहनि था, ऐं असां सभिनी जो एतिराम कयूं था, ऐं असां सम्झूं था त उहे असांजे सोसाइटी जो हिसो आहिनि ऐं असांजी जदोजहद जो हिसो आहिनि। हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि पंहिंजे हिकिड़े ॿिए दोस्त साथी साईं असगर, डॉक्टर असगर दस्ती साहब खे, उहे अचनि अची पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। जनाब असगर दस्ती साहब। थैंक यू माहिर साहब। सभिनी खां पहिरीं मां सिंधु सविता सत फ्रेंड्स ऑफ सिंधु सिविलाइज़ेशन ऐं मोहतरम ख़ादिम सुमरे साहब जो तौराइतो आहियां, जंहिं मूंखे अॼु अव्हां जे अॻियां ॻाल्हाइण जो मौक़ो प्रोवाइड कयो आहे। बहरहाल अॼु इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज ॾींहुं आहे, ऐं मां थोरो उर्दू में भी ॻाल्हि कंदुसि। तो सबसे पहले हम उन बंगाली तलबा को आज के दिन खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी मादरी ज़बान बंगला की खातिर रियासत पाकिस्तान की गोलियां खाईं और शहीद हुए। ये उन्हीं की ही कुर्बानियों और जदोजहद का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में हर साल 21 फरवरी को मादरी ज़बानों के आलमी दिन के तौर पर तस्लीम किया गया है। और जब जब 21 फरवरी मनाई जाती है दुनिया भर में, तब तब पाकिस्तान और पाकिस्तानी रियासत के वो हरकत और उस रियासती दहशतगर्दी की बातें भी सामने आती हैं, क्योंकि ये 21 फरवरी न सिर्फ लोगों को अपनी मादरी ज़बानों की याद दिलाती है,
बल्कि ये उस वाक़ये की तरफ भी इशारा करती है कि किस तरह चंद मासूम तालिबे इल्मों को अपनी माँ बोली के मुतालबे की पादाश में कत्ल कर दिया गया। बहरहाल अब जबकि पाकिस्तान बन चुका है तो हम देखते हैं कि तब से लेकर आज तक इस मुल्क में यकलिसानी बालादस्ती की नफ्सियात पाई जाती है। ऐसे लगता है कि हम एक ख़ास एक मखसूस लैंग्वेज की नफ्सियाती बालादस्ती का शिकार हैं। दीगर जितनी ज़बानें हैं यहाँ पर, हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हें किताबों में, मुताला पाकिस्तान की किताबों में, माशरती उलूम की किताबों में इलाकाई ज़बानें कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी ज़बान हर उस कौम के बोलने वाले की कौमी ज़बान है। सिंधी हो, पश्तो हो, सराइकी हो, शिना हो, ख्वार हो, कश्मीरी हो, पोटोहारी हो, ब्राह्वी हो, ये उन अक़वाम की बोलने वालों की कौमी ज़बानें हैं। तो लिहाजा हम ये जो रीजनल लैंग्वेजेस का जो ढकोसला है इसे नहीं मानते हैं। ये जो रीजनल या जो इलाकाई ज़बानों का जो प्रोपेगेंडा है कि ये इलाकाई ज़बान है, भाई क्या होता है इलाकाई ज़बानें, होता क्या है? ये पाकिस्तान क्या कोई 10,000 साल से कायम था? पाकिस्तान उन्हीं कौमी वहदतों पर बना है कि जिनकी अपनी अपनी अलग लिसानी और सकाफती शनाख्तें थी, उन्हीं वहदतों पर ये मुल्क बना है। तो लिहाजा ये जो इन ज़बानों को कि जिनकी कदामत हज़ारों सालों से है, उन्हें तो ये इलाकाई कहते हैं, लेकिन जिस मुल्क की एज 70-74 साल है, वहाँ पर एक ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी ज़बान किसी भी दूसरी ज़बान से कमतर नहीं होती है, ना ही कोई ज़बान हकीर होती है, कोई भी ज़बान नहीं होती है। हर ज़बान का तशख़्ख़ुस और उसकी अहमियत मसावी है। लेकिन जब भी हम एक मखसूस ज़बान के अलावा जब दीगर ज़बानों की, जिनको ये इलाकाई ज़बानें कहते हैं, उनकी बात करते हैं, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तानियत लरज़ने लगती है, मुल्क की सलामती फ़ौरन से पेशतर ख़तरे में पड़ जाती है। जब भी कोई अपनी ज़बान की बात करता है, अपने कल्चर की बात करता है, अपने तशख़्ख़ुस की बात करता है, अपने आइडेंटिटी की बात करता है, तो एक रात दरबारी शुरू हो जाता है। कभी मज़हब के नाम पर उस आइडेंटिटी को कुचलने की कोशिश की जाती है, कभी हुब्बुल वतनी के नाम पर, कभी स्टेट के नाम पर उस मामले को दबाने की या उसकी अहमियत को कम करने की कोशिश की जाती है। और उसमें ज़ाहिर है कि हमारा पूरा एक सिस्टम काम करता है। जैसे कि मैंने कहा, हमारा करिकुलम, हमारे मदारिस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और जो दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब, ये सब उस प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है जो बालादस्त तबकों की जानिब से सोसाइटी में इंजेक्ट की जाती है। वो मार्क्स का एक जुमला है ना कि समाज में जितने भी जो हावी ख्यालात होते हैं वो हुक्मरान तबके के ख्यालात होते हैं। तो हमारा जो हुक्मरान तबका है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जिस तरह की चीज़ें हम पर नाफिज करती है, हम ना चाहते हुए भी शऊरी या गैर शऊरी तौर पर उसको एडॉप्ट करते जाते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसी डिबेट होती है ज़बानों के हवाले से, कल्चर के हवाले से, उसे बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिल पाती, चूँकि एक माइंडसेट यहाँ बना दिया जा चुका है। अब जो भी उस माइंडसेट से हटकर कोई भी बात करता है तो वो बात हजम नहीं होती। दरअसल हमारी पूरी सोसाइटी को एक खौफजदा सोसाइटी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अपने से हर मुख्तलिफ चीज़ से हम खौफजदा हैं। एक ज़बान से हटकर अगर दूसरी ज़बान बोली जाए तो खौफ, एक मज़हब से हटकर अगर दूसरे मज़हब की बात की जाए तो खौफ, एक मसलिक से हटकर दूसरे मसलिक की बात की जाए तो खौफ। हर जगह एक खौफ है। लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि आप जहाँ हैं वही ठीक है। यानी कि एज अ होल इस पूरी सोसाइटी को असीर पैदाइश बना दिया गया है। देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि ज़बान कोई हुक्म नहीं होती है।
ज़बान तो मोहब्बत है, ज़बानें नाफिज नहीं होती हैं। एक बात हमें याद रखनी चाहिए, ज़बानें कभी भी नाफिज नहीं होती हैं। ये राइज हो सकती हैं, ये फैल सकती हैं, इनको प्रमोट ज़रूर किया जा सकता है। ये किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, किसी हुक्मनामे के ज़रिए, कोई मुक्तदिरा कौमी ज़बान बनाकर इस्लामाबाद की आमरीत के ज़रिए ये नाफिज नहीं हो सकती। कोई नहीं सीखेगा, ये बकवास है सब। ज़बानें ज़मीनों से जुड़ी हुई होती हैं, रूट्स होते हैं उसकी। यहाँ रूट्स जिन लोगों के हैं, आप एक आर्टिफिशियल तौर पर किस तरह से उन पर कोई भी एक और चीज़ नाफिज कर सकते हैं, वो चलेगी नहीं। और उसका नतीजा यही निकलेगा जो हम देख रहे हैं इस वक्त के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और फिर ये जो एक सिंगल लैंग्वेज डोमिनेशन की यहाँ बातें हम सुनते हैं अक्सर अपने इदारा जाती इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, तो भाई हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ पर भी बहुत सारी ज़बानें आईनी तौर पर कौमी और सरकारी ज़बानों का दर्जा इख्तियार कर चुकी हैं। वो मुल्क तो नहीं टूटा। इजराइल में इजरायली लैंग्वेज के साथ साथ अरबी ज़बान भी सरकारी और कौमी ज़बान का दर्जा रखती है। इजराइल तो नहीं टूटा। बरतानिया में अंग्रेज़ी के साथ साथ आयरिश और स्कॉटिश लैंग्वेज भी मसावी हैसियत की हामिल है। बरतानिया तो नहीं टूटा। यहाँ पर जब हम अपनी कौमी ज़बानों की बातें करते हैं तो मुल्क खतरे में, मुल्क के खिलाफ साजिश और मुल्क टूटने की बातें, ये अब चलने वाली बातें तो नहीं हैं। और यकीन कीजिए अभी चल भी नहीं रही है। जैसा कि मैंने कहा ना, जब कहीं भी 21 फरवरी मनाई जाती होगी पूरी दुनिया में, वो पूरी एक हिस्ट्री सामने आती है कि इस स्टेट ने अपने ही लोगों के साथ क्या किया था। हम अपनी ज़बानों की बातें करते हैं, ये ठीक है, लेकिन क्या हुआ था ये भी डिबेट में बातें आती हैं। और बहरहाल ये पूरी दुनिया में ये एजाज़ कह लें एक तरह से पाकिस्तान के ही नसीब में आया है कि उसी की वजह से दुनिया भर में अब ये दिन मनाया जा रहा है। तो ये जो लिसानी बालादस्ती की नफ्सियात है, और एक और बात कि कोई भी ज़बान हो, उसका एक्सेंट, उसका लहजा, उसकी प्रोनंसिएशन, उसकी अदायगी कैसी ही क्यों ना हो, उसको तहजीब से नहीं जोड़ना चाहिए। ये कौन सा एक नया फेज़ है यहाँ पर, या कौन सा एक नया ड्रामा है कि आप ज़बानों को भी उस तरह से मॉरल मसला बना देते हैं। भैया कोई मॉरल इशू थोड़ी है। मैं जिस तरह से बात करूं, मेरा एक्सेंट किसी भी तरह का हो, मेरी अदायगी, मेरे अल्फाज का ज़ेरोबम, मेरा आवाज़, मेरा कुछ भी हो, ये उसको जहालत से और तालीम से जोड़ने की कौन सी नफ्सियात है कि मैं ये लफ्ज़ इस तरह से अदा नहीं कर सकता तो जनाब मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। क्या ज़रूरी है कि हम सबका अंदाज़ लखनवी हो? क्या ज़रूरी है कि हम सब हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड भी ये सब नहीं है। दिल्ली में अलग है, हैदराबाद दक्कन में अलग है, बिहार में अलग है, लेकिन इन सब को हटाकर एक मखसूस खित्ते की जिनकी बालादस्ती इस मुल्क के बनने के बाद यहाँ रही, उसी को आपने स्टैंडर्ड मान लिया। हम नहीं मानते, इस तरह का कोई स्टैंडर्ड हम नहीं मानते, ना मान सकते हैं। एक छोटी सी अक़लियत किसी खित्ते की हो सकती है, उनका स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड नहीं बन सकता। खुद हिंदुस्तान में सबका स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है। अगर आप बिहारियों से कभी बात कीजिए, हैदराबाद दक्कन वालों से बात कीजिए, या आप किसी और शुमाली हिंदुस्तान के लोगों से बात कीजिए, ये उनका भी स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये एक ड्रामेबाजी यहाँ रखी गई है आप जनाब वाली, ठीक है ना। मैं अपने फितरी अंदाज में जिस तरह से गुफ्तगू कर सकता हूँ मुझे करनी चाहिए, और यकीन कीजिए इस पर किसी तरह से डिफेंसिव होने की, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना एक एक्सेंट है, हम उसी अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल जैसे कि भी हानी भी कह रही थी कि काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं, तो बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर फ्रेंड्स ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन और अपने सीनियर दोस्त खादिम हुसैन साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर मौका प्रोवाइड किया। शुक्रिया। ये थे हमारे दोस्त और साथी डॉक्टर असगर दस्ती साहब, जो खरी खरी बातें करते हैं